कक्षा 12वीं अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। आज के इस नए अध्याय में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ एवं उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण एवं उपयोग के बारे में। तो आज का विषय हमारा हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। हेलो एल्केन अर्थात हाइड्रोकार्बन से किसी हैलोजन समूह का जब प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो बनने वाले समूह को RX अर्थात एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेथिल क्लोराइड, तो ये एक हेलो एल्केन्स कहलाता है। आइए हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों पर फोकस करें। हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों में आपका प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहला, एल्केन पर हैलोजन की क्रिया से। किसी भी एल्केन पर हैलोजन की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर मेथेन, जैसे उदाहरण मेथेन है, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड देता है। इस प्रकार किसी भी एल्केन पर हैलोजन की क्रिया करा के एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, पूर्व कक्षा में भी पढ़ा जा चुका है, एल्कीन में हैलोजन अम्लों की क्रिया। जैसे ये एल्कीन है जिस पर हम हैलोजन अम्ल की क्रिया कर रहे हैं, याद करें हम लोगों ने इसे मर्कोनी-क्राफ्ट के नियम के रूप में पढ़ा है। तो अगर हम इस एल्कीन पर, जैसे यहाँ पर 1 प्रोपीन है, इस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करा रहे हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में BrCH के साथ जुड़कर 2 ब्रोमो प्रोपेन बना रहा है अर्थात एल्किल हैलाइड बना रहा है। और परऑक्साइड की उपस्थिति में वही BrCH2 से जुड़ जाता है। खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं, जो हमने 11वीं में पढ़ा है। तीसरा मुख्य जो है वो है आपका अल्कोहल से। आप देख सकते हैं अल्कोहल से कई तरीके से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। पहला, H2SO4 या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर आप अल्कोहल को हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करा दें HBrHCl, तो आप देखेंगे कि एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा और जल का अणु बाहर निकल जाता है, सेम टू सेम। दूसरा तरीका यह है कि अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराकर, अगर हम अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करा दें तो एल्किल हैलाइड के साथ फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और HCl प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप PCl3 से क्रिया कराना चाहें तो एथिल अल्कोहल, जैसे उदाहरण के रूप में PCl3 से क्रिया कर रहा है तो एल्किल हैलाइड के साथ फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरी विधि है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। तीसरी महत्वपूर्ण विधि है अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराना पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराने से एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण हैलाइड विनिमय, जिसे फिंकलेस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें किसी एल्किल हैलाइड का सिर्फ परिवर्तन होता है, समझ लो, मतलब एल्किल हैलाइड तो नहीं बनता लेकिन हैलाइड समूह का प्रतिस्थापन हो, जैसे Cl I से प्रतिस्थापित हो गया, एथिल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया करके एथिल आयोडाइड बना रहे हैं। तो इसमें एल्किल हैलाइड मुख्य न बन के एल्किल हैलाइड का प्रतिस्थापन हो जाता है। हुंस-डीकर विधि टाइटल वाला रिएक्शन है। किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर सिल्वर प्रोपियोनेट है जिसकी हम ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हैं। ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार ये सब हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ हैं। इसके बाद आपका अगला होमवर्क रहेगा भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना कि भौतिक अवस्था कैसी होती है, विलेयता क्या होती है, घनत्व क्या होता है, क्रियाशीलता, क्वथनांक, ये सारा कुछ आपको सेल्फ पढ़ना होगा। अगले वीडियो में हम रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे कि एल्किल हैलाइड किस प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो अभी आपको यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों से परिचय कराया गया है।